नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडो साम्राज्य में। इस सीरीज में हम आपको भारत के सभी साम्राज्यों के इतिहास से लेकर उनके उत्थान और पतन तक की कहानियां सुनाएंगे। इस एपिसोड में हम आपको नंद साम्राज्य के बारे में बताएंगे, जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए नंद वंश की रोचक कहानी। नंद वंश, जिसने शैशुनाग वंश को हराकर मगध को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। उनकी शक्ति, केंद्रीकृत शासन और अपार धन ने उन्हें अद्वितीय बनाया। लेकिन क्या नंदों की कहानी सिर्फ सत्ता और संपत्ति की है, या इसके पीछे छुपे हैं कुछ गहरे राज? जानिए कैसे नंद वंश ने इतिहास की धारा बदल दी और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस रोचक इतिहास की परतें खोलने के लिए जुड़े रहे इंडो एम्पायर टेल्स के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाई का बेटा कैसे भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का संस्थापक बन गया? भारतीय और ग्रीको रोमन दोनों परंपराओं के अनुसार नंद वंश के संस्थापक की जन्मजात स्थिति बेहद नीची मानी जाती थी। पहली सदी ईसा पूर्व के ग्रीक इतिहासकार डायोडोरस के अनुसार पोरस ने सिकंदर को बताया था कि उस समय का नंद राजा एक नाई का बेटा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोमन इतिहासकार कुरटियस बताते हैं कि यह नाई अपनी खूबसूरती के कारण रानी का प्रेमी बना, फिर राजा की हत्या कर दी और खुद को युवराजों का संरक्षक बताते हुए सत्ता हथिया ली। बाद में उसने युवराजों की भी हत्या कर दी। पुराणों में नंद वंश के संस्थापक का नाम महापद्म बताया गया है, जो शैशुनाग राजा महानंदिन का पुत्र था। लेकिन यह भी कहा गया है कि महापद्म की मां शूद्र वर्ग से थीं, जो समाज का सबसे निचला वर्ग माना जाता था। दूसरी ओर बौद्ध परंपरा नंदों को अज्ञात कुल से जोड़ती है और उनके संस्थापक उग्रसेन की कहानी बताती है, जो सीमांत क्षेत्र का व्यक्ति था और एक डाकुओं के गिरोह का नेता बन गया था। बाद में उसने शैशुनाग वंश के राजा कलाशोक के पुत्रों को हरा दिया और सत्ता प्राप्त की। दोस्तों, नंद साम्राज्य का इतिहास आज भी एक बड़ा रहस्य है। कुछ कहते हैं उन्होंने 155 साल तक राज किया, तो कुछ इसे सिर्फ 22 साल का मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? मत्स्य पुराण कहता है पहले नंद राजा ने 88 साल राज किया, जबकि वायु पुराण इसे 40 साल बताता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ इसे 29 साल का मानते हैं और इतिहासकार भी इस पर सहमत नहीं हो पाए हैं। जैन लेखक मेरुतुंग का दावा है कि नंद वंश का शासन 155 साल चला, लेकिन इतिहासकार आरसी मजूमदार इसे पूरी तरह खारिज नहीं करते। तो नंद साम्राज्य का रहस्य आज भी बरकरार है और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। ग्रीको रोमन स्रोतों के अनुसार नंद वंश केवल 2 पीढ़ियों तक चला। रोमन इतिहासकार कुरटियस बताते हैं कि वंश का संस्थापक एक नाई था, जिसने राजा बनकर सत्ता संभाली। उसके बाद उसके बेटे को चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता से हटा दिया। ग्रीक स्रोतों में सिर्फ एक नंद राजा का नाम मिलता है, अग्रामेस या जेंड्रेमस, जो सिकंदर के समकालीन थे। वहीं पुराणों के अनुसार नंद वंश के संस्थापक महापद्म थे, जिन्होंने 88 वर्षों तक राज किया। उनके 8 पुत्रों ने उनके बाद कुल 12 सालों तक शासन किया, लेकिन पुराणों में केवल एक पुत्र सुकल्प का नाम दिया गया है। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार ये 9 राजा आपस में भाई थे और उन्होंने कुल 22 वर्षों तक शासन किया। इनके नाम थे उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। नंद साम्राज्य के इन राजाओं की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में रहस्यमय बनी हुई है और यही इसे इतना दिलचस्प बनाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नंदा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का केंद्र था। नंद वंश का साम्राज्य पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में ओडिशा तक फैला हुआ था। नंद राजा महापद्म ने कई शक्तिशाली क्षत्रिय राजवंशों को मिटा दिया, जिनमें मिथिला, काशी, इक्ष्वाकु और कुरु जैसे राज्य शामिल थे। उनका साम्राज्य गंगा घाटी से लेकर कलिंग और अवंती तक फैला हुआ था और उन्होंने अपनी शक्ति से
इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखा। इतिहास में नंदों का प्रभाव इतना था कि उनके बाद मौर्य साम्राज्य ने उन्हीं क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। यहां तक कि दक्षिण में कर्नाटक और गोदावरी घाटी तक उनकी ताकत पहुंची थी। नंदा साम्राज्य की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे पाटलिपुत्र से लेकर कर्नाटक तक उनका प्रभुत्व फैला और भारतीय इतिहास में उनकी जगह हमेशा के लिए अमिट हो गई। दोस्तों, जब सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया तो वह धनानंद के शक्तिशाली साम्राज्य की सीमा तक पहुंचा। यह वही समय था जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आ गई थी, लेकिन इसके आगे बढ़ने का साहस उन्होंने नहीं किया। ग्रीक इतिहासकार कुरटियस के अनुसार सिकंदर को बताया गया था कि धनानंद की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 युद्ध हाथी और 2,000 रथ थे, जबकि डियोडोरस के अनुसार हाथियों की संख्या 4,000 थी। प्लूटार्क ने इन संख्याओं को और भी बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिससे सिकंदर की सेना का मनोबल और गिर गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इन आंकड़ों ने सिकंदर की सेना को इतना भयभीत कर दिया कि उन्होंने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। पहले से ही भारतीय सैनिकों के कड़े प्रतिरोध से हताश और अपने घर लौटने की मांग कर रहे सैनिकों ने आखिरकार विद्रोह कर दिया, जिससे सिकंदर को भारत से पीछे हटना पड़ा। यानी धनानंद की विशाल सेना और उसकी ताकत ने सिकंदर को भी भारत की धरती छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इतिहास के इस अनकहे अध्याय में नंद साम्राज्य की शक्ति ने दुनिया के सबसे बड़े आक्रमणकारी को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, नंद साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा आज भी रहस्यमय है। पुराणों में नंदा राजा को एक राट कहा गया है, जो उनके एकीकृत साम्राज्य का संकेत देता है। वहीं ग्रीक स्रोतों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता थी। नंद राजाओं ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर मगध को एक महान साम्राज्य में बदल दिया। उनकी अपार संपत्ति और खनिज संसाधनों ने उन्हें बेहद समृद्ध बनाया। महावंश और तमिल कवि मामूलानार के अनुसार अंतिम नंद राजा धनानंद ने अपनी अपार संपत्ति गंगा नदी के तल में छिपा दी थी। ग्रीक लेखक जेनोफोन ने भी एक भारतीय राजा की असीम संपत्ति का जिक्र किया है, जो शायद नंद राजा की ओर इशारा करता है। नंद साम्राज्य का यह अनकहा अध्याय उनकी शक्ति, प्रशासनिक कौशल और अपार संपत्ति की कहानी है, जिसने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक बना दिया। दोस्तों, नंद साम्राज्य में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी एक साथ रहते थे। नंद शासकों ने जैन और आजीवक धर्मों को संरक्षण दिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी का धर्मांतरण नहीं कराया और सभी धर्मों का समान सम्मान किया। इससे पहले छोटे राजा वैदिक ब्राह्मणवाद को समर्थन देते थे, लेकिन नंद और मौर्य वंश के केंद्रीकृत शासन ने ब्राह्मणों का प्रभाव कम कर दिया। जैन परंपरा बताती है कि कई नंद मंत्री जैन धर्म के अनुयायी थे, जिनमें से एक ने मंत्री पद ठुकराकर जैन साधु बनने का फैसला किया। दोस्तों, इतिहास के सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि अंतिम नंद राजा धनानंद अपने प्रजा के बीच बेहद अलोकप्रिय थे। ग्रीक इतिहासकार डायोडोरस के अनुसार पोरस ने सिकंदर को बताया कि नंद राजा एक निचले स्तर का और निकृष्ट चरित्र वाला व्यक्ति था, जिसे उसके प्रजा से कोई सम्मान नहीं मिला। प्लूटार्क भी बताते हैं कि चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया, क्योंकि राजा के प्रति उसकी प्रजा में घोर नफरत थी। श्रीलंकाई बौद्ध परंपरा के अनुसार नंद शासक लालची और अत्यधिक कर लगाने वाले थे, जबकि भारतीय पुराणों में उन्हें अधार्मिक कहा गया है। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से सत्ता संभाली, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार में करेंगे। दोस्तों, इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब एक शक्तिशाली साम्राज्य अपनी ही जड़ों से गिर पड़ा और उसकी जगह एक नए युग की शुरुआत हुई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नंद साम्राज्य के पतन की कहानी और कैसे एक युवा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस महान साम्राज्य को उखाड़ फेंका। नंद साम्राज्य की ताकत अपार थी। प्लूटार्क और अन्य ग्रीक लेखकों के अनुसार नंद सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 6,000 युद्ध हाथी थे। यह साम्राज्य विशाल था, मगर इसके राजा धनानंद की प्रजा के बीच कोई लोकप्रियता नहीं थी।
वह अत्यधिक कर वसूली और अधार्मिक शासन के लिए बदनाम थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण युवक लेकिन बड़ी महत्वाकांक्षाओं वाला चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद साम्राज्य को चुनौती देने निकला। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब के ग्रीक सैनिकों को अपने साथ मिलाया और फिर चाणक्य के साथ मिलकर रणनीति बनाई। सीधे नंदों से लड़ना मुश्किल था, इसलिए चाणक्य ने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। 320 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र पर घेराबंदी की। उन्होंने सीमांत प्रदेशों को पहले जीत लिया और जब समय सही आया तो उन्होंने नंद सेना का सामना किया। मिलिंद पंहा के अनुसार इस युद्ध में हजारों सैनिक और हाथी मारे गए। युद्ध भयंकर था, लेकिन आखिरकार नंद साम्राज्य का पतन हो गया। 312 ईसा पूर्व तक नंदों का अंत हो चुका था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद साम्राज्य, जो एक समय में सबसे शक्तिशाली था, अपनी क्रूरता और अत्याचार की वजह से मिट गया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की रणनीति ने इस विशाल साम्राज्य को धराशायी कर दिया और भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत की। तो दोस्तों, नंद साम्राज्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी साम्राज्य ताकत और संसाधनों से नहीं, बल्कि प्रजा के समर्थन और धर्म के पालन से चलता है। तो ये थी नंद वंश की अद्भुत कहानी, एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। आशा है कि आपको इस एपिसोड से नई जानकारियां मिली होंगी और नंद वंश की गाथा ने आपको प्रभावित किया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडो साम्राज्य को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आगामी ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।